हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन फ्रॉम एम एल अग्रवाल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करेंगे चैप्टर नंबर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरफ। लेकिन इस चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं क्लास में नोट्स आप लोग को लिखवाता हूँ, ठीक है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप जा करके ज्वाइन करिए और वहाँ से आप लोग नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की तरफ। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कहा था कि लीनियर मतलब होता है एक लाइन जिसका सारा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करे। ठीक है, अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम लोग क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जिसका एक ही आंसर आए, मल्टीपल आंसर ना आए। ठीक है, मतलब हम लोग पॉलिनोमियल्स पे डील नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम लोग किस पे डील कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन पे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू या प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का पावर 0 है, या x का पावर 1 है, और y का भी पावर 1 है। ठीक है, मल्टीपल पावर नहीं है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर 2 है, एक x है और दूसरा वेरिएबल y है। और a b c क्या है यहाँ पर? कोएफिशिएंट। क्या है? कोएफिशिएंट। इसका कॉन्सेप्ट मैंने अपने पिछले क्लासेस में आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए बी आर नॉन जीरो, अगर ए या बी 0 हो गया तो एक वेरिएबल तो गायब ही हो जाएगा। अगर 0 इंटू एक्स कर दिए या 0 इंटू वाई कर दिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल ही गायब हो जाएगा, तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका? ठीक है, इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, तभी एक्स और y दोनों का ही वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? एंड ए एंड बी आर नॉन जीरो इज कॉल्ड जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मुझे x और y दोनों ही वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मिनिमम मुझे 2 इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अननोन एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर x और y का वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर लास्ट आ सकता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, बस यहीं तक आके हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमको x और y दोनों का ही वैल्यू निकालना है तो हमको मिनिमम से मिनिमम 2 इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। Solution of a linear equation in two variables x is equals to alpha and y is equals to beta is the solution of the linear equation ax plus by plus c is equals to 0 if and only if a alpha plus b beta plus c is equals to 0 where alpha beta are real number. Alpha beta are a real number. Alpha beta cannot be 0. अल्फा कॉमा बीटा नॉट इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब ए अल्फा ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। इतना टेढ़ा भाषा में आप लोग को दिमाग नहीं देना है। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा आप लोग को तब समझ में आएगा जब लोग क्लास 10, 11, 12 में जाएंगे और इसका रियल मतलब आप लोग समझेंगे। ठीक है, आप लोग को मैं इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, समझिएगा, जैसे कि 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, या हम लोग इसको इज इक्वल्स टू नहीं दे करके -5 इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1। और 6x प्लस 8y माइनस 7 या प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान से आप लोगों को क्या समझना है कि आप जो नंबर देख रहे हैं, पहला तो x और x ये दोनों क्या है? ये दोनों है वेरिएबल। ये y और ये y भी क्या है? वेरिएबल्स। क्लियर? अच्छा, 3x का कोफिशिएंट है और ये 6 सेकेंड इक्वेशन की x का कोफिशिएंट है। ये जो 4 है और ये जो 8 है, ये रिस्पेक्टिव अपने अपने y का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन इज 8। ठीक है, अच्छा, कितना प्लस है? यहाँ पर एक प्लस है और दूसरा माइनस है। प्लस और माइनस क्या है? ऑपरेटर। क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर के पहले और ऑपरेटर के बाद या किसी भी दो ऑपरेटर के बीच में क्या होता है? टर्म्स। ठीक है, क्या होता है? टर्म्स। डेट मीन्स आप जो देख रहे हैं, ये 3x ये पहला टर्म है, 4y ये सेकेंड टर्म है, और -5 जो है ये थर्ड टर्म है। बात आया समझ में? उसी तरह 6x पहला टर्म है, 8y दूसरा टर्म है, और 7 जो है ये तीसरा टर्म है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया? वेरिएबल्स।
एक्स और वाई जिसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट चिपका हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। और दोनों को एक साथ अगर मिला दे तो क्या बनता है? टर्म। जैसे कि 3x ये है मेरा टर्म, 4y ये भी मेरा टर्म है, 5 ये भी मेरा टर्म है। बात आया समझ में? प्लस माइनस ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटर है जो ऑपरेशन करेगा। प्लस है तो प्लस ऑपरेशन करेगा, माइनस है तो माइनस ऑपरेशन करेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा तो वो अपने रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इज इक्वल्स टू के पहले तक ये पूरा टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। ठीक है। इज इक्वल्स टू के पहले तक 6x + 8y + 7 ये पूरा क्या है? ये है पूरा एक्सप्रेशन। और जैसे ही एक्सप्रेशन के साथ में इज इक्वल्स टू 0 आ गया या इज इक्वल्स टू 3 भी आ, कोई भी आ, इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट या सम नंबर्स, ठीक है, या सम वेरिएबल्स, इज इक्वल्स टू अगर है तो उस पूरे को हम लोग बोलेंगे, उस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन। ठीक है। समझ में आया? थोड़ा खींची मिचर हो गया, इसको वापस से हम एक अच्छा तरीका से लिखते हैं। देखिए, सपोज करिए 7y + 8x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा इज इक्वल्स टू 0 तक क्या हम लोग बोलेंगे? इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए 7y से 3 तक क्या है? ये एक्सप्रेशन। ठीक है। 7, 8 और 3 ये सब क्या है? ये सब है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, y और x ये क्या है? वेरिएबल्स। y और x क्या है? वेरिएबल्स जिसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। और ये दोनों एक साथ मिलकर के क्या बनता है? 7y ये क्या बनेगा? ये बनेगा टर्म। 8x ये पूरा क्या बनेगा? टर्म। क्लियर है? 3 ये अकेला क्या बनेगा? टर्म। बोले क्लियर है? ये सब टर्मिनोलॉजीज आप लोग को सीख के रखना है ताकि फ्यूचर में आप लोग को कहीं भी डिफ़िकल्टी ना हो किसी भी एक टर्म को समझने के लिए। ठीक है। टर्मिनोलॉजीज आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अभी मैंने कहा कि अगर मुझे 2 वेरिएबल गिवन है, मुझे क्या गिवन है? 2 वेरिएबल गिवन है, तो मिनिमम 2 इक्वेशन भी चाहिए होगा। ठीक है। देखिए पहला इक्वेशन है a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0, वेयर a1, b1 एंड c1 आर रियल नंबर। तो हम लोग r ऐसे नहीं लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड a2, b2, c2 आर ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब इसका कोई अपना वैल्यू होगा। ध्यान रखना हम लोग को क्या है? a1, b1 एंड a2, b2 नॉट इक्वल्स टू 0। a1, b1 या a2, b2 0 नहीं होना चाहिए। अगर a1 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और अगर b1 0 हो गया तो 0 × y इज इक्वल टू 0, क्योंकि दुनिया में किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। क्लियर है? तो ये बात मुझे ध्यान रखना है। ठीक है। अगेन a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी a2 अगर 0 हो गया तो x का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, b2 अगर 0 हो गया तो y का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे अगर x और y दोनों का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है तो a1, b1 और a2, b2 0 नहीं होना चाहिए, और 2 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे कितना इक्वेशन लगेगा? 2 इक्वेशन लगेगा। अब उसी तरह 3 वेरिएबल देता तो c1z दे देता यहाँ पर और c2z, तो मुझे 3 इक्वेशन लगता है। यहाँ पर एक और इक्वेशन आता है a3x + b3y + 3c3z इज इक्वल टू 0। जितना वेरिएबल इंक्रीज करेगा उतना इक्वेशन मुझे लगेगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर z का कोई भी बात किया नहीं गया है, तो z पर भी हम लोग बात नहीं करेंगे। These 2 equations are said to form a system of simultaneous linear equation. For example, x + y - 3 is equals to 0, 2x - 5y + 1 is equals to 0। ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। ये 2 इक्वेशन मुझे क्यों दिया गया है? ताकि मैं x और y का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूं 2 इक्वेशन के हेल्प से। Is a system of 2 simultaneous linear equation in the 2 variables x and y. A solution to a system of 2 simultaneous linear equations in 2 variables is an ordered pair of numbers which satisfy both the equation. Clear है? For the above example, x is equals to 2, y is equals to 1 is a solution to a system simultaneous linear equation. We can check by substituting
x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इंटू दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। ऊपर वाला जो दो इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करके x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं, हम लोग को यही सीखना है कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट बता दे रहा हूँ, समरी, उसके बाद हम लोग अगले क्लास से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, इफ देयर इज ओनली वन सच सोल्यूशन देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। अगर x का एक ही वैल्यू आया और y का एक ही वैल्यू आया तो ही हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। लीनियर इक्वेशन जो था वो कंसिस्टेंट था और इंडिपेंडेंट था, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। इन दिस बुक वी शैल डीलिंग ओनली विद सच सिस्टम ऑफ 17 लीनियर इक्वेशन। हाँ, 10 तक आप लोग को यहीं तक ही रहना है। 11 में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और बहुत सारा सोल्यूशंस आएगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल का बहुत सारा सोल्यूशंस, हम लोग इनफाइनाइट सोल्यूशंस भी फाइंड करेंगे, लेकिन वो अभी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग का 9 में 3 ही मेथड सिखाया जाएगा या सीखेंगे आप लोग। द वेरियस मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ और अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों ही मेथड मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ईजी ढंग से, ठीक है। आप लोग को मास्टर तो करवा ही दूंगा इन तीनों मेथड पे। हम लोग बोला वी शैल डिस्कस दिस मेथड 1 by 1, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपना चैप्टर है 5.1, ये किस पे बेस है? सब्स्टिट्यूशन पे बेस है। अब प्रोसेस पढ़ने से अच्छा हम लोग सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग कोई गेम खरीदे और आप उसका रूल्स पढ़ने लगे तो समझ जाएगा, उससे अच्छा गेम्स खेल के खुद ही खोज लेना चाहिए, ठीक है। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आज मैं कराता हूँ एक्सरसाइज में, मैं नेक्स्ट क्लास में मूव करूँगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पहला चैप्टर किस पे बेस है? पहला चैप्टर बेस है सब्स्टिट्यूशन पर, तो हम लोग को सॉल्व किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखिए तो एग्जाम्पल 1, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 और x माइनस, इसको यहाँ नहीं लिख करके आप लोग को और इजी वे बीच में एक बॉर्डर, ठीक है। पेज को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -3, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? क्लियर? ऐसे इक्वेशन को आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट इम्प्लाइज का साइन 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, सो वी कैन राइट 4x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3y को हम लोग राइट हैंड साइड सेंड कर दे रहे हैं, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3y होल डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया अपना नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। बताया समझ में? यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू को फाइंड आउट किए इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। x का एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता चला है, ये इक्वेशन के फॉर्म में मुझे x का वैल्यू पता चला है। अब इसी x का वैल्यू को हमको सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। देखिए बहुत सिंपली वे में सिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -3। तो x के जगह में मुझे क्या लिखना है? मुझे ये लिखना है पूरा, x के जगह में मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है। क्या लिखूंगा? 8 प्लस 3y बाई 4। x के जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं ना, x का ही तो वैल्यू निकला था ये, बताया समझ में? माइनस 2y इज इक्वल्स टू -3। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4 और डिनोमिनेटर में 2y के नीचे कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है। 4 1 जा तो 8 प्लस 3y एज इट इज आएगा, और 1 4 जा होता है 4, तो 2 4 जा 8y यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू -3। क्लियर है? विच एम्प्लाइज, अब ध्यान से देखिए 8 प्लस 3y माइनस 8y इज इक्वल्स टू, ये 4 को हम लोग राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, और क्या मिलेगा मुझे? -12। बोले क्लियर है? अच्छा, -8 में से 3 चला गया, कितना बचेगा? -5 बचेगा, -5y। और इस 8 को हम लोग क्या करेंगे, या इस 12 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और -5 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, पहले से लिखिए 8 माइनस 5y इज इक्वल्स टू -12, विच इम्प्लाइज 8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5y। बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज 5y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 12 इज 20, ठीक है। विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 20/5, 5 4 are 20, therefore value of y is equals to 4. Now we got the value of y, which is 4. After getting the value of y, again
सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट। जैसे ही हम लोग को y का वैल्यू मिल गया, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में y के जगह में उस वैल्यू को प्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन 3 क्या था, x इज इक्वल टू 8 + 3y बाई 4। क्लियर है? x इज इक्वल टू 8 + 3, y का वैल्यू है 4, तो यहाँ हम लोग 4 लिख दिए, डिवाइडेड बाई 4। x इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, 8 + 3 × 4 इज 12, तो 8 + 12 बाई 4, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू अगेन 20/4। 4 कितना जा, 4 5 जा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज y, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 5 and y is 4 and we have got our answer। क्लियर? और इज नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट इज इक्वल्स टू भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इजी वे में समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं और समझ पाएं, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।